फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो मैं बात करूंगा आप अपने रीजनिंग से रिलेटेड। तो हमने रीजनिंग में 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। मैं बात करूं, क्लॉक हमने पढ़ लिया, कैलेंडर हमने पढ़ लिया, डाइस हमने पढ़ लिया, और आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसका नाम है सिलोजियम, या फिर उसको बोला जा सकता है कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो जो 3 चैप्टर हमने पढ़े हैं उनके जो वीडियोज हैं उनको जिसने भी नहीं देखे हैं वो ऑलरेडी देख सकता है, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और वो वीडियो अगर देखेंगे तो आपके जो 3 टॉपिक हैं मैंने आपने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए, और आई होप आपको समझ भी आई होगी। और उसके बाद मैं आज अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने बताया कथन एंड निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष है। आज अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एग्जाम हो रही हैं, लगभग सभी एग्जाम ऑनलाइन हैं। तो अगर बात की जाए इस चैप्टर की, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक एग्जाम में और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। मैं बात करूं कथन निष्कर्ष की, मैं बात करूं सीटिंग अरेंजमेंट की, मैं बात करूं पजल की, मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन की, तो ये 4-5 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें एक ही चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल सकते हैं। और उन्हीं चैप्टर में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है कथन और निष्कर्ष। तो मैं आपसे एक बात ही कहना चाहूंगा, अगर आप लगातार इस जो आपके पास जो ये आपका कथन और निष्कर्ष चैप्टर है, इस पे आप लगातार वीडियो देखेंगे और लगातार अगर इसको आप पढ़ेंगे मेरे साथ, तो मैं कहूंगा कि आप एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही क्वेश्चन इसके करेंगे। मैं आपको बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा के चलूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान देके यहाँ पे समझना। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी अगर मैं बुक्स की बात करूं तो सभी बुक्स में कथन और निष्कर्ष चैप्टर है, लेकिन बुक्स में आपको डायग्राम बना के कथन और निष्कर्ष समझाया होगा, लेकिन मैं आपको विदाउट डायग्राम लेके इसमें चलूंगा। क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कथन और निष्कर्ष वाले चैप्टर से, अगर हम डायग्राम से पढ़ते हैं तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन हमारे माइंड से आउट हो जाते हैं, हम उनको नहीं समझ पाते हैं, हम उनको नहीं पकड़ पाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम को बिल्कुल आउट रखा है और विदाउट डायग्राम इन क्वेश्चंस को आपको करवाने की कोशिश की है। मैं आपको समझाऊंगा 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने लगातार इनको अगर समझ के चल लिया तो आपको इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैप्टर में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो मैं कहूंगा आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद मैं एक और बात करूंगा, अगर हम डायग्राम से पढ़ के चलेंगे तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट हम खराब करेंगे, लेकिन अगर आप सीधा पढ़ेंगे तो 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए आपके पास में चलता हूं इस चैप्टर पे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कथन और निष्कर्ष। इस चैप्टर को दूसरा बोला जाता है न्याय एंड निर्णय। तो देखें यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से होता है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन डालूंगा, क्वेश्चन डालने के बाद मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहां पे देखने को मिलेगा कथन। यहां पे कम से कम जो कथनों की संख्या होगी वो 2 होगी। ठीक है, उसके बाद 3 कथन भी हो सकते हैं, वो 4 कथन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर करवा के चलूंगा। यहाँ पे चाहे वो 2 कथन देता है, चाहे वो 3 कथन देता है, आपको मैं 2 कथन से यहाँ पे इस चैप्टर की शुरुआत करके चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पे कथन नंबर फर्स्ट होगा, सभी ए बी है। सेकंड, सभी बी सी हैं। यहां पे आएगा आपके पास निष्कर्ष नंबर फर्स्ट। यहां पे होगा सभी ए सी हैं। सेकंड यहां पे होगा सभी सी ए। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चन दिया जाता है
और इस क्वेश्चन में दो कथन दिए जाते हैं। इन दोनों कथनों से के आधार पे, इन दोनों कथनों को देखते हुए हमें जाना है इस निष्कर्ष के ऊपर, और हमें इन दोनों कथनों से ये देखना है कि हमारे पास जो ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं ये निष्कर्ष गलत हैं कि सही हैं, और ये कथन और निष्कर्ष हम कहां से चेकआउट करेंगे, इन दोनों कथनों से चेक करेंगे, और इन दोनों कथनों को देखते हुए हम देखेंगे ये हमारे सही हैं या गलत हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑप्शन किस तरीके से मिलते हैं, मैं आपको ऑप्शनों पे भी लेके चलता हूं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सी, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी, न तो फर्स्ट न ही सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ई, फर्स्ट व सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन पे आधारित हमारे पास इन 5 में से कोई भी 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वहां पे 5 ऑप्शन नहीं दिखेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। अगर मैं बात करूं बैंकिंग से रिलेटेड, जो भी बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको वहां पे 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और मैं बात करूं अदर की, अदर के जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का है, चाहे वो एसएससी 10+2 का है, चाहे वो आपके पास डीपी का है, चाहे वो आरपी का है, चाहे वो पटवार का है, चाहे वो कुछ और है, उनमें आपके सभी में 4 ऑप्शन मिलेंगे। विदाउट बैंक में मैं बात करूं तो 5 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर अब हम बात करें, देखो इसका मतलब ऑप्शन का क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन के बारे में समझा के चलता हूं। आपके पास सबसे पहला आया केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। इसका मतलब ये हुआ, आपके पास 2 अगर निष्कर्ष दिए जाते हैं तो ये तो हमारा निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है और ये निष्कर्ष नंबर आपका सेकंड है। अगर पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा निष्कर्ष आपका गलत है, मतलब सिचुएशन ये बने ये सही और ये गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा। केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, मतलब दूसरा गलत पहला सही, तो केवल पहला ही सही है दूसरा सही नहीं है। अब सेकंड में बात करूं ऑप्शन की, तो यहाँ पे आया केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इसका अर्थ ये हुआ आपके पास सेकंड निष्कर्ष तो सही है और फर्स्ट आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लागू होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इसका मतलब सेकंड तो क्या है सही और फर्स्ट गलत है। इस या के बारे में मैं बात करूंगा क्वेश्चन आने पे। इसके ये एक ऑप्शन केवल एक आपके पास क्वेश्चन के लिए बनाया जाता है और वो जब भी आएगा मैं आपके बारे में इसके बारे में आपकी बात करूंगा। इसके बाद में न तो फर्स्ट न ही सेकंड अनुसरण करता है, तो जब फर्स्ट भी गलत हो और सेकंड भी गलत हो, जब दोनों ही आपके निष्कर्ष गलत होते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। जब आपके पास 2 आपके निष्कर्ष हैं और दोनों के दोनों निष्कर्ष जब एकदम सही हो जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे लागू होता है। तो ये तो बात रही ऑप्शन की कि किस तरीके से हमें कौन सा ये ऑप्शन कहाँ पे यूज लेना है। अब मैं बात करूंगा सभी बुक्स के बारे में, तो बुक्स के अंदर जो आपके पास बनेगा वो ये बनेगा, सभी ए बी हैं, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, सभी ए बी सभी बी सी, इस तरीके से एक डायग्राम देखने को वहां पे मिलेगा। लेकिन मैं इस डायग्राम के बारे में आपको मना करके चल रहा हूं कि आपको डायग्राम का यूज नहीं करना है। विदाउट डायग्राम आपको ये क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, आपने डायग्राम नहीं बनाना है। आपका एग्जाम अगर ऑनलाइन है तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखो और देख के टिक लगा दो सही है कि गलत है। आपको कहीं पेन और कहीं आपके पास में नोटबुक उठाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में
कुछ समय के लिए मैं आपका पेन और नोटबुक का यूज करवाऊंगा, लेकिन बाद में उसको छुड़वा के चलूंगा कि आपको पेन और इस नोटबुक का प्रयोग नहीं करना है। आपको केवल ये देखना है कि यहाँ पे देख के बता दो सही है या गलत है। अब बात करेंगे हम, देखो हम कैसे किस तरीके से चलते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना है, यहाँ पे मैं आपको बार बार रिपीट करवा के चलूंगा, बिल्कुल आपके माइंड में जो भी है कंफ्यूज उसको दूर करते हुए चलूंगा। फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली मेरे से बात करके और अपना आसानी से इस कंफ्यूज को दूर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इसने कहा सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। इन दोनों कथनों को मैच करते हुए, इन दोनों कथनों को देखते हुए, और हमें सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास ये दो निष्कर्ष सही हैं या गलत है। ये हमने कहां से चेकआउट करने हैं, ये इन दोनों कथनों से चेकआउट करना है। इन दोनों कथनों को देखते हुए हमें बताना है कि आपके पास ये सही है या गलत है। अब देखो हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन पे, हमने किस तरीके से वो सोल्व करना है इसको, और कौन कौन से रूल हैं जो हमें यहाँ पे इसको फॉलो करवाने हैं, और इनको देखते हुए, इन रूल्स को देखते हुए हमने क्वेश्चन को किस तरह से बिल्कुल आसानी से और इनको सोल्व कर लेना है। देखते हैं, देखो और ध्यान देना, ढंग से पढ़ना। एक एग्जाम में अगर ये 5 क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं और वो 5 क्वेश्चन आपके गलती से गलत हो जाते हैं, उन 5 में से आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 2 सही हो जाते हैं, आप मान लो ना कंपटीशन से बाहर निकल चुके हैं। एक पॉइंट नंबर के लिए भी आपके पास कंपटीशन बहुत लंबा होता है। तो आप कोशिश करना ढंग से समझे, हमने इस चैप्टर को ढंग से समझना है, हमने कहीं इसमें गलती नहीं करनी है। जहां पे भी क्वेश्चन आता है हमने इसको ठीक करना है। जिसके माइंड में भी इस चैप्टर का डर है, उस डर को यहां से दूर करते हुए हमने निकल जाना है। अब देखो यहां पे क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो जहां पे सभी होता है, समझना इस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं और बार बार इस चीज को मैं रिपीट करवाऊंगा, बिल्कुल आपके माइंड में सेट कर दूंगा। यहां पे इसने कहा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। जहां पे सभी होगा, देखना, जहां पे सभी होगा उसको हमने 100 लेना है, उसको हमने 100 लेना है। सभी ए मतलब ए यहां पे कितना बन गया 100, और बी आपके पास बन जाएगा 50। जहां पे सभी हो वहां पे 100 रखना है, उसके जस्ट पीछे वाली वैल्यू कितने रखनी है हमें 50। मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं, ए है और बी है, कुछ भी मान लो आप, 2 वस्तु हैं जो हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है। अब हमारे पास ए तो 100 है और बी हमारे पास कितना है 50 है, चाहे वो कथन है और चाहे वो निष्कर्ष है। जहां पे सभी दिखता है, जहां पे सभी नजर आता है, वहां पे हमने वैल्यू को 100 रखनी है, और उसके पीछे वाली जो पार्ट होता है उसकी वैल्यू हमने 50 रखनी है। अब यहां से हम देखेंगे सभी बी सी हैं, सभी वाला 100 होगा, पीछे वाला हमारा 50 होगा। मैं पहले देखो दोनों कथन और दोनों से निष्कर्ष की बात करूं तो मैंने दोनों जगह पे ही सभी रखा है। मैं एक बार इस सभी का जो रोल है वो एक बार खत्म करवा देता हूं। अब देखेंगे आप सेकंड में जो निष्कर्ष दिया गया था उसमें कहा सभी ए सी हैं, चाहे वो कथन है चाहे वो निष्कर्ष है। ये 150 हमने रखना है, सभी वाला 100 पीछे वाला 50, सभी वाला 100 पीछे वाला 50। समझ आया होगा 100 और 50? मेरे ख्याल से सभी के माइंड से दूर हो गया होगा कि 100 और 50 हमने कहां रखना है। अब जहां पे सभी है वो 100 पीछे वाली वैल्यू 50 होगी, जहां पे सभी है वो 100 पीछे वाली वैल्यू आपकी 50 होगी। अब देखो इस 100 और 50 के बाद मैं चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो आपके पास इन दोनों कथनों से देख के हमने बताना होता है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। ये जो 100 और 50 हमने रखा, ये मैं आपको जब क्वेश्चन लास्ट में चला जाऊंगा तो आप खुद ही बता देंगे कि हमने 100 और 50 को छोड़ देना है, इसका यूज नहीं करना है। तो 100 और 50 का यूज एक बार शुरुआत में करना है, जब तक हमें शुरू में इसमें प्रॉब्लम आएगी तब तक करना है। और शुरुआत में ये 100-50 आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप इस 100 और 50 के बारे में कहोगे कि हाँ जी ये बढ़िया था, इस डायग्राम को तो दूर करें। तो यहाँ पे बात करूं मैं, इसके बाद ये जो 2 कथन हमें दिख रहे हैं, इन दोनों कथनों में सबसे पहला काम क्वेश्चन हमें दिखते ही क्या करना है। सबसे पहले माइंड में 100-50 तो हमारे सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में सेट करना होगा, अपने आप नहीं होगा कि खुद ही आगे माइंड में सेट हो जाए। इसको शुरुआत में तो हमने ही सेट करना है। अब सभी वाला 100 पीछे वाला 50, सभी वाला 100 पीछे वाला 50, सभी वाला 100 पीछे वाला 50, सभी वाला 100 पीछे वाला 50।
ए यहाँ पे 100 है, बी 50 है, बी यहाँ पे 100 है, सी 50 है, यहाँ पे ए 100 है, सी 50 है, सी 100 है, ए 50 है। अब सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए हमने ये देखना है कि जो दो कथन है इन दोनों कथनों के अंदर यहाँ पे कोई रिलेशन है या नहीं है। रिलेशन एक नॉर्मल देखें तो रिलेशन का मतलब भाईचारा हो गया कि इन दोनों कथनों में रिलेशन भाईचारा है कि नहीं है। ये हमने क्यों देखना होता है। हम अगर इस क्वेश्चन को करके चलते हैं और दो कथन जो ये देखते हैं, अगर इन दोनों कथनों में रिलेशन होता है तो क्या होता है, रिलेशन नहीं होता तो क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या देखना होता है, इन दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा तो हमारे पास क्या होता है। ये दो बातें हैं जो आपको सबसे पहले आपके माइंड में डाल लेनी है। रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि रिलेशन कब बनता है और रिलेशन आपका कब नहीं बनता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बनाने की। रिलेशन बनाने के लिए जब हमारे पास दो कथन होते हैं, हमने उन दोनों कथन में ये देखना है कि रिलेशन बना है या नहीं बना है। तो सबसे पहले आपके पास रिलेशन बनने के लिए जो दो कथन है, इन दोनों कथनों में सबसे पहले कुछ ना कुछ कॉमन होना बहुत जरूरी है। आपके पास दोनों बी हैं जो कॉमन है, दोनों जगह पे है। ये बी है तो ये भी बी है, ये फर्स्ट वाले कथन में और ये सेकंड वाले कथन में है। मैंने बताया रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले दोनों कथनों में आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है तो रिलेशन बनेगा, अगर कॉमन नहीं है तो आपके पास रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले दोनों में हमने देखा कॉमन है, रिलेशन बन सकता है। पहली कंडीशन रिलेशन बनाने के लिए दोनों कथनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना आवश्यक है। बिल्कुल दोनों में कॉमन है। जो कॉमन है आपके पास, उन दोनों कॉमन का योग करने पे आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। 150 से नीचे रिलेशन आपका नहीं बनेगा। 150 रिलेशन बनाने के लिए वैल्यू होनी चाहिए, चाहे 150 से ऊपर चली जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपके पास कम से कम रिलेशन बनाने के लिए जो दो आपके पास कॉमन फैक्टर आए थे, दोनों कथनों में जो दो कॉमन फैक्टर आए थे, उन दोनों कॉमन फैक्टर में का जो योग करें तो वो कम से कम कितना बनना चाहिए, 150 बनना चाहिए। ये दो कंडीशन है रिलेशन बनाने की। वापस रिपीट करूंगा, जो दो कथन हैं उनमें हमने ये देखना है कि रिलेशन बना या नहीं बना। रिलेशन बनाने के लिए आपके पास दोनों कथनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है, बिल्कुल दोनों में कॉमन है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे दोनों का योग कम से कम 150 होना चाहिए। दोनों का योग कम से कम 150 है। अगर ये आ गया तो दोनों में रिलेशन बन गया। ये तो थी रिलेशन बनने वाली बात। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो रिलेशन नहीं बनेगा। दोनों का योग 150 से कम हुआ तो रिलेशन नहीं बनेगा। मैंने दो बातें बताई, रिलेशन कब बनता है और रिलेशन कब नहीं बनता है। तीसरी बात पे जाऊंगा, आपके पास रिलेशन बनेगा तो क्या होगा, रिलेशन नहीं बनेगा तो क्या होगा। यह चीज आपके माइंड में सबसे पहले घुसनी चाहिए। आपके पास अगर इन दोनों कथनों में रिलेशन बन जाता है तो ये दोनों कथन आपस में मिलके और निष्कर्ष आपको दे सकते हैं। अगर दोनों में भाईचारा है, मैं एक नॉर्मल बात लेके चलूंगा, आपके पास कोई भी ये दो परिवार हैं, अगर दोनों परिवारों में आपस में भाईचारा है तो ये दोनों कहीं भी जाएंगे तो एक साथ चले जाएंगे। अगर इन दोनों में भाईचारा नहीं है तो एक तो अलग रास्ते जाएगा और दूसरे अलग रास्ते जाएंगे, दोनों साथ नहीं जाएंगे। वही बात आपको यहां पे लेके चलनी है। अगर इन दोनों कथनों में रिलेशन बनता है तो यहां पे निष्कर्ष दोनों साथ दे सकते हैं। अगर इन दोनों में रिलेशन नहीं बनता है तो ये आपके दोनों बिल्कुल साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन बनने और ना बनने की बात थी। मैं एक बार बता रहा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरे क्लियर होते हुए हमारे चले जाएंगे। ठीक है, रिलेशन बनाने की बात की मैंने, ना बनाने की बात की, रिलेशन बनता कैसे ये मैंने किया और नहीं बनता है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो जो दूसरी आपकी तीसरी कंडीशन आपकी बनेगी वो क्या बनेगी।
तो रिलेशन के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा कि रिलेशन आपका बनता कैसे है। रिलेशन बनाने के लिए कम से कम दो वैल्यू है, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उन दोनों का योग कम से कम 150 बनना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो रिलेशन बन जाता है, और फॉलो नहीं होती है तो रिलेशन नहीं बनेगा। अगर रिलेशन बन गया तो दो कथन आपस में मिलकर निष्कर्ष दे सकते हैं, अगर रिलेशन नहीं बना तो दो कथन मिलकर निष्कर्ष आपको नहीं दे सकते हैं। इसके बाद रिलेशन बन गया, जो निष्कर्ष है वो भी आपके साथ आ गए। अब हम क्या करेंगे, आपके पास जो वैल्यू 100 है उसको हम 50 बनाना चाहिए, मतलब ये तो आपका कथन है, ये आपका निष्कर्ष है। अगर कथन में कोई वैल्यू है 100 और निष्कर्ष में जाके 50 बनती है तो वो हम बना सकते हैं। मैंने बताया था कि भाई आपके पास अगर कोई कथन 100 होता है और उस निष्कर्ष में कितना दिखता है 50, इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई कथन है, जैसे आपके पास यहाँ पे 100 है, ये वैल्यू हमारी कितनी है 100 है, और निष्कर्ष में आके ये वैल्यू हमें अगर 50 दिखती है तो वो हो सकता है। थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो आपके पास यहाँ पे a 100 है, देखो थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, a यहाँ पे 100 है और नीचे आके a जैसे 50 दिख रहा है, कथन में 100 निष्कर्ष में 50, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कथन में वैल्यू 100 है और 50 है और निष्कर्ष में जाके 100 बने तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई वैल्यू कथन में 100 है, निष्कर्ष में 50 होती है, हम बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू कथन में 50 है और निष्कर्ष में जाके 100 बने तो वो हम कभी भी नहीं बना पाएंगे। ये दो कंडीशन मैंने बताई, इन कंडीशंस पे भी आपको ध्यान देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो इन्हीं कंडीशन पे आधारित होंगे, यहीं देख के हम बता देंगे कि ये गलत है कि ये सही है। क्या बताया मैंने, अगर कथन में कोई वैल्यू 100 है, निष्कर्ष में जाके 50 बने, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अगर कथन में कोई वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में जाके हम 100 बनाए, वैसा कभी भी नहीं होगा। छोटा सा एग्जांपल और देके चलूंगा आपको मैं। आपके पास आपकी जेब में रुपए पड़े हैं 100, आपकी जेब में रुपए 100 हैं और आपको सामान चाहिए 50 रुपए का। जेब में 100 है, सामान 50 का चाहिए, दुकान वाले के पास चले गए कि भाई 50 रुपए का ये आइटम है, ये मेरे को दे दे। आपने उसको 100 रुपए दिए, उसने आपको 50 रिटर्न दे दिए, मतलब 100 आपके पास थे लेकिन सामान 50 का ही चाहिए था, बड़ी आसानी से मिल गया, दे दिया दुकान वाले ने। आप एक दिन दूसरे दिन वापस दुकान वाले के पास चले गए, आपकी जेब में रुपए पड़े थे 50 लेकिन आपको सामान चाहिए 100 रुपए का। अब क्या हुआ कि वो सामान चाहिए, दुकान वाले ने कहा मिल जाएगा, आपने कहा दे दो। अब आपकी जेब में रुपए कितने थे 50, सामान कितने का था 100 का। आपने दुकान वाले को 50 निकाल के दे दिए, दुकान वाले ने कहा ये तो 50 ही हैं, सामान तो 100 रुपए का लिया है। दे देगा क्या वो आपको? 100 रुपए का जो सामान था वो 50 में दे देगा? नहीं देगा। आप कहोगे उधार कर लेना। अब हम उधार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सही और गलत की बात कर रहे हैं। आप उधार करेंगे या क्या करेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने दो बातें आपको समझाने की कोशिश की। आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आपको सामान 50 का चाहिए, बड़ी आसानी से मिल सकता है। लेकिन आपकी जेब में रुपए 50 हैं और सामान आपको 100 रुपए का चाहिए, वो कभी नहीं मिल पाएगा। वही बात यहां पे है। अगर कथन 100 है, निष्कर्ष में 50 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। अगर आपके पास कथन 50 है, निष्कर्ष 100 है, नहीं होगा। आपके पास जैसे B यहाँ पे 50 है, नीचे आके 100 बन रहा है, आपको नहीं बनाना है। मैंने 3 कंडीशन सामने रखी तुम्हारे, अगर ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो गलत हो जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो आप गलत करेंगे। और ये जो चीजें हैं ये मैंने बेसिकली आपको यहां पे बताई है। इनको आप कब करेंगे? जब आपके पास क्वेश्चंस होते हुए चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक मैं आपको देख सकता हूं कि आप थोड़े प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी और आप लॉन्ग टाइम तक इस स्टेप को अपने माइंड में सेट कर लोगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कथन और निष्कर्ष का जो आप गलत कर देंगे। ठीक है,
अब चलता हूं मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में यही क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। देखो जो कंडीशंस हमने देखी हैं, इन कंडीशंस को मैं प्रत्येक क्वेश्चन में रिपीट करूंगा ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। एक बार इसको जो देखना चाहे, नोट करना चाहे, वो अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के या फिर अपना फ्यूज करके बिल्कुल नोट कर सकता है। अब मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व आउट करना है। देखो सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। सबसे पहला काम होगा 100-50 के बारे में। अब हमने पता है ए 100 बी 50 बी 100 सी 50। ये देखते ही हमने सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन देखने की बात करनी है। आपने देखा दोनों में रिलेशन बनाने के लिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल बी कॉमन है। दोनों का योग 150 होना चाहिए, बिल्कुल योग 150 है। 150 से कम होगा रिलेशन नहीं बनेगा, ज्यादा होगा बन सकता है, ठीक है। 150 कम से कम होना चाहिए। रिलेशन बनेगा तो ये दोनों कथन मिलके यहाँ पे निष्कर्ष दे सकते हैं। अगर रिलेशन नहीं बनेगा तो दोनों मिलके निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। अब जो आपके पास निष्कर्ष हैं, इन निष्कर्ष के बारे में अगर हम देखेंगे तो देखो क्या दे रखा है। इसने कहा सभी ए सी हैं। सबसे पहला काम हमें देखना है ए कहां पे है और सी कहां पे है। ए आपका ये रहा और सी आपका ये रहा। ए और सी दोनों अलग अलग कथनों के अंदर है। ए और सी दोनों अलग अलग कथनों में है। अगर अलग अलग कथनों में है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये दोनों साथ आ सकते हैं या साथ नहीं आ सकते हैं। अब हमने पता है कि ये दोनों बिल्कुल साथ आ सकते हैं। कब आ सकते हैं साथ? जब इन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है। बिल्कुल रिलेशन बन गया, रिलेशन बन गया तो ये दोनों साथ आ गए, हमें कोई प्रॉब्लम यहां से नहीं है। अब ये बिल्कुल क्या है, सही। इसके बाद में एक चीज और देखनी है, ये 100 और 50 और देखने हैं। आपके पास ए कितना था 100, यहाँ पे भी 100 है। सी कितना था 50, यहाँ पे भी 50 है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये वाला जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही है। सेकंड बोला इसने सभी सी ए हैं। सी और ए बिल्कुल दोनों अलग अलग थे, रिलेशन बन गया तो बिल्कुल साथ आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सी यहाँ पे कितना है 50 है और सी यहाँ पे कितना है 100 है। सी यहाँ पे 50 था और सी यहाँ पे आके 100 बन गई कि सी 50 से 100 बना। और अगर कोई भी कथन 50 होता है, कोई भी कथन 50 होता है और निष्कर्ष में वो 100 बन जाता है, कोई भी कथन 50 होता है निष्कर्ष में 100 बन जाता है, उसको देखते ही गलत करना है कि ये तो सही हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला निष्कर्ष सही है, सेकंड गलत है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ये केवल एक क्वेश्चन हमने समझने के लिए किया। मैं प्रैक्टिस बार बार इसकी करवाऊंगा, आपको समझ आएगा। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी तो सेकंड वाले में बिल्कुल क्लियरली आपको समझा के चलूंगा। देखना इसका सेकंड एग्जांपल। कथन डाल दिया कोई भी, सभी मेज दीवार हैं। सेकंड, सभी दीवार पत्थर हैं। ठीक है, ये तो आपका कथन है। निष्कर्ष यहां से डालेंगे, सभी पत्थर ले लो पहले। सभी पत्थर मेज हैं, कुछ मेज पत्थर हैं। समझेंगे अब इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लगभग जो आपका कंफ्यूज है वो लगभग दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा है। क्या आया? सभी मेज दीवार हैं, सभी दीवार पत्थर हैं। तो सबसे पहले हमें 100 और 50 के बारे में देख लेना है। मैंने बताया 100-50 ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्वेश्चंस में ही हमें देखना है। अब आपके पास सभी मेज 50 दीवार सभी मेज हैं तो 100, दीवार 50, दीवार 100, ये 50, 150 तो मेरे ख्याल से सबके माइंड में आ गया होगा। सभी वाली वैल्यू 100, पीछे वाली 50, सभी वाली वैल्यू 100, पीछे वाली 50, मेज आपकी 100, दीवार 50, दीवार 100, पत्थर आपके 50। अब जो आपने कथन में किया वो सेम निष्कर्ष में सभी है 100, पीछे 50, कुछ मेज। तो यहाँ क्या करें? सभी के लिए 100 होता है। देखो एक चीज हमारी चेंज हुई यहाँ पे, सभी के लिए 100 होता है लेकिन कुछ के लिए क्या होगा 50, और यहाँ पे पीछे वाला भी क्या होगा 50।
जो चीज चेंज की सभी आ रहा था 100 आ रहा था, कुछ आगे तो आपके पास कितने आगे 50 आगे। अब देखो हमने यहाँ पे रिलेशन देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया ये वाला। हमने सबसे पहले इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। कथन देखा हमने 150 करने के बाद इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन है, और दोनों में कॉमन है वो कौन है, दीवार है। अब हमने देखा कि रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहला यही है कि कॉमन होना चाहिए, दूसरा कॉमन होने के साथ साथ उनका योग 150 होना चाहिए। तो यहाँ पे योग 100 और 50 150 है, इसका मतलब आपके पास इन दोनों में रिलेशन बन चुका है। और अगर रिलेशन बन गया तो आपके पास क्या देखना होगा, आपके रिलेशन बन गया तो दोनों कथन मिलकर निष्कर्ष यहां से दे सकते हैं। अगर रिलेशन नहीं बना तो ये आपका निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे। आप देखो इसने कहा, ठीक है, ये देने का मतलब ये है कि मेज और पत्थर दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दीवार तो कॉमन ही होगी दोनों जगह पे है। अब मेज और पत्थर जो अलग अलग है वो यहाँ पे साथ आ जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसने कहा सभी पत्थर मेज है, पत्थर और मेज दोनों साथ आ सकते हैं, यहां तक ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमने देखा पत्थर 50 है और यहाँ पे पत्थर कितना बन गया, 100 बन गया। कोई भी कथन 50 है और निष्कर्ष में वो 100 दिखता है, कथन 50 निष्कर्ष 100 आ गया तो उसको देखते ही गलत करो कि ये तो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे इसने कहा कुछ मेज पत्थर है, मेज ऊपर वाले में पत्थर नीचे वाले में। अब मेज और पत्थर अलग अलग थे लेकिन यहाँ पे साथ दिख रहे हैं। साथ कब दिख सकते हैं, जब आपके पास क्या होगा, रिलेशन होगा। अगर रिलेशन नहीं होगा तो साथ नहीं होंगे। अब आपके पास कुछ मेज पत्थर है, मेज और पत्थर साथ हो सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब देखो मेज एक जगह पे ऊपर क्या है 100, लेकिन नीचे आके मेज आपको कितना दिख रहा है 50, 100 से 50। देखो 100 कथन था, निष्कर्ष में कितना था 50, 100 से 50 बन सकता है। जेब में 100 रुपए है, 50 का सामान चाहिए, मिल जाएगा ना। अब ये बिल्कुल मिल रहा है। और पत्थर देखो आपके पास 50 है, ये कहीं रोंग नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका आंसर होगा, फर्स्ट तो आपका गलत हो गया, सेकंड निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। और एग्जांपल लेते हैं, सभी ये डी हैं, सभी डी आर है, निष्कर्ष सभी कुछ आर ए हैं, सभी आर ए हैं। ठीक है, एक बार इन्हीं को देखेंगे वापस ताकि आपका पूरा कंफ्यूज यहां से दूर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये 100 ये 50 ये 100 ये 50, क्योंकि सभी वाला 100 पीछे वाला 50, सभी वाला 100 पीछे वाला 50, कुछ है तो 50 पीछे वाला भी 50, सभी है 100 पीछे वाला आपका 50। सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल दोनों में कॉमन है। और जो दो कॉमन है उन दोनों कॉमन का योग करने पे 150 होगा तो आपका रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पे दोनों का योग 150 है, रिलेशन बन गया। अब रिलेशन बन गया तो हमें यहाँ पे देखना है कथन के निष्कर्ष के बारे में। इसने कहा कुछ आर ए हैं, आर और ए दोनों आपके अलग अलग थे लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन बनने के कारण ये दोनों साथ आ रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास देखो आर कितना है 50, यहाँ पे भी 50 है, ए यहाँ पे 100 था, 100 से 50 बन रहा है, 100 से 50 बन सकता है, ये आपका सही है क्योंकि 100 से 50 बन सकता है। अगले वाले में सभी आर ए हैं। अब सभी आर देखो एक जगह पे था 50, यहाँ पे कितना बन गया 100, 50 से 100 बनेगा। जेब में 50 रुपए थे, सामान 100 का चाहिए, नहीं मिलेगा, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखेंगे, सभी एम पी हैं, सभी पी आर हैं, निष्कर्ष सभी पीएम है, कुछ एमपी हैं, सभी आर एम है। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमने देखा सभी वाला 100 पीछे वाला 50, सभी वाला 100 पीछे वाला 50, सभी वाला 100 पीछे वाला 50, कुछ वाले दोनों 50, सभी वाला 100 पीछे वाला 50। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले रिलेशन, हम रिलेशन के कर रहे हैं। आपके पास दोनों कथनों में
दोनों में सेम है P और दोनों का योग करने पे आ रहा है 150, रिलेशन बन गया, कोई कहीं उठ के चला जाए हमें प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट हमने निष्कर्ष देखा सभी PM है, सभी PM है। अब P की मैं बात करूं और M की बात करूं तो आपके पास एक चीज यहां पे सेकंड चीज समझने के लिए मिली हमें। P और M की बात करेंगे हम यहां पे, देखो P और M ऊपर वाले आपके दोनों एक ही कथन में है, PM PM, कोई दोनों चेंज नहीं है, दोनों आपके पास एक ही कथन में है और यहाँ पे दोनों एक ही निष्कर्ष में देखने को मिल रहा है। जब आपके पास कोई भी दो वैल्यू है एक ही कथन में मिलती हैं, जब कोई भी दो वैल्यू एक ही कथन में मिलती हैं तो हमने उसी कथन से देख के निष्कर्ष को देना होता है। ये नहीं है कि हम दूसरे वाले यहाँ पे निष्कर्ष पे ध्यान देंगे, दूसरे वाले कथन पे ध्यान देंगे। जब एक ही कथन में हमने दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हमने उसका जो आंसर है वो उसी कथन से देना है, दूसरे कथन का सारा नहीं लेना है। जब हमारे घर में हमें कोई भी चीज है जो मिल जाती है तो हम उस चीज को लेने के लिए दूसरे घर में क्यों जाएंगे, जब हमारे घर में है। तो एक ही कथन में जब हमें दोनों चीजें मिल जाती हैं तो उसका निष्कर्ष हमें उसी से देखना है, दूसरे से नहीं देखना है। इसने कहा सभी PM है, P और M दोनों एक ही कथन में है, आपको इसी से देखना है। आपका P 50 है लेकिन P यहाँ पे 100 बन रहा है, P 50 से 100 बना इसलिए गलत हो जाता है। आपके माइंड में आएगा, बिल्कुल 100% है ये कि तुम्हारे माइंड में एक चीज आएगी और वो चीज ये आएगी कि P नीचे वाले में 100 भी तो है। आप कहोगे आपने ये P तो देख लिया, 50 से 100 बना के आप गलत कर रहे हो इसको, लेकिन आपके पास नीचे वाले कथन में P 100 है, आपने इस 100 को क्यों नहीं देखा, आपने इसको गलत क्यों किया? तो मैं फिर आपको समझाना चाहूंगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर करना चाहूंगा। आप ये गलती बिल्कुल मत करना, इस गलती को आपको दूर कर देना है। जब आपके पास एक ही कथन में दोनों मिल जाते हैं तो आपको उसी कथन से आपको निष्कर्ष देना है, आपको दूसरे कथन में चेकआउट नहीं करना है, आपको इस P से कोई लेना देना नहीं है। समझ आई होगी बात, इस P से कोई लेना देना नहीं है हमें। जब हमने एक कथन में दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हमने उसी कथन को देख के हमारा आंसर टिक करना है। अब M और P एक ही कथन में है, एक ही निष्कर्ष में है, तो हमने इसी कथन से देखना होगा। ये 50 से 100 बना, इसको गलत करना है, इस P का यहाँ पे रोल नहीं रखना है। अगर आपके डाउट है कोई माइंड में तो वो डाउट आपका दूर हो जाना चाहिए, वो डाउट नहीं रहना चाहिए। जब दोनों एक ही कथन में होंगे तो हमने उसी कथन से इसका आंसर करके देना है। अब देखो दूसरा, कुछ MP हैं, M और P दोनों फिर एक ही कथन में है, एक ही कथन में है, एक ही निष्कर्ष में, आपको इसी कथन से देख के इसका आंसर करके देना है। आपका M कितना है 100, यहाँ पे M है 50, 100 से 50 बनेगा, बन सकता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में P आपका 50 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। आगे इसने कहा सभी R M है, R और M दोनों अलग अलग थे अब की बार, लेकिन दोनों में रिलेशन बना था साथ, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब R आपका 50 से 100 बना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और रखेंगे यहाँ पे, सभी G K हैं, सभी के M है, निष्कर्ष कुछ M G हैं, सभी M के हैं, कुछ के G हैं। सबसे पहला सभी वाला 100, पीछे वाला 50, सभी वाला 100, पीछे वाला 50, कुछ वाले दोनों 50, सभी वाला 100, पीछे वाला 50, कुछ वाले दोनों ही आपके कितने हैं 50 हैं। क्वेश्चन आपका आ गया, सबसे पहले आपने रिलेशन चेक किया, दोनों के हैं और दोनों का योग देखने पे आपका कितना बन रहा है 150 बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका रिलेशन बन गया, दोनों कथन मिलकर निष्कर्ष दे सकते हैं। आपके पास कुछ MG हैं, MG दोनों अलग अलग थे लेकिन दोनों में रिलेशन बना था, यहाँ पे साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M आपका 50 था, यहाँ पे भी 50 है, G आपका 100 था, 100 से 50 बन रहा है, 100 से 50 बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वाले में इसने कहा सभी M के हैं,
m और k दोनों एक ही कथन में है, आपको इसी कथन से इसको देख के आंसर करना है। अब m आपका 50 था, यहाँ पे 100 बन गया, गलत हो गया। कुछ kg हैं, k और g दोनों एक ही कथन में है, k और g एक ही कथन में है, ये k और ये g, तो इसी से ही आपको इसका आंसर करके देना है। अब आपने देखा ये 50 और ये 50, अब k आपका 50, यहाँ पे भी 50, g आपका 100, यहाँ पे आपका 50 बन रहा है। 100 से 50 बना सकते हैं, ये वाली वैल्यू आपकी सही होगी। तो यहाँ पे जो 3 निष्कर्ष हमें दिए गए थे, इनमें 2 सही है और एक गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि आपके पास m 50 से 100 बना और 50 से 100 हम नहीं बना सकते हैं। मैंने आज इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक बातें बताई, आज आपको शायद कुछ कम भी समझ आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी हमने जो बेसिक इसका देखा, जो इसके रूल रेगुलेशन देखे, ये आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब हम आज के लिए इतना ही करते हैं, अब हम आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।